चिकनगुनिया होता है, वायरस से बर्ड फ्लू, काऊ फ्लू होता है, वायरस से कोरोना, वायरस से डेल्टा वेरिएंट, वायरस से ओमिक्रॉन, वायरस से H3N2 जो नया नाम दिया गया है। ये वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, जो भी नाम दो, ये सारे नाम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव जो पकड़ में नहीं आते, इसको वायरस या बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब भी ये सृष्टि बनी, भगवान ने बनाई, तब जिसकी जिसकी जरूरत थी भगवान ने बनाया। पहले सूक्ष्म सृष्टि बनाई, तो सूक्ष्म सृष्टि में आकाश, हवा, प्रकाश, ये सब कुछ आता है। बाद में जल और बाद में पृथ्वी बनी। तो जीव सृष्टि में भी, ये पंच तत्वों की बात हुई, जीव सृष्टि में भी सबसे पहले सूक्ष्म जीव सृष्टि बनी, जिसको हम बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं। बाद में धीरे धीरे एक के बाद एक वनस्पति सृष्टि बनाई, बाद में और सारी सृष्टि बनते बनते इंसान को बनाया। इस तरीके से 84,000 योनियां इस सृष्टि में भगवान ने बनाई। यानी कि जिससे हम डरते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, ये तो जब हम नहीं थे तब से हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया जब मनुष्य योनि नहीं थी तब से है, आज भी है। हम रहे ना रहे, वो सूक्ष्म जगत तो रहने ही वाला है, सूक्ष्म जीव सृष्टि रहने ही वाली है। वो खत्म होगी तो अंत में होगी। पहले स्थूल जो दिखाई देता है, ये सृष्टि खत्म होगी, अंत में सूक्ष्म सृष्टि खत्म होगी। ये भगवान की अपनी रचना है, क्रिएशन है। तो जो हम एक गाना गाते हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन कहते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म सृष्टि। और इससे ही हम डरते हैं। हाँ हाँ, बैक्टीरिया लग जाएगा, वायरस लग जाएगा, दूर रहो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ, कितना पागलपन, कितनी अज्ञानता। इतने सूक्ष्म जीव, इतने सूक्ष्म वायरस, वो मास्क लगाने से क्या एंटर नहीं होंगे? हाँ, बुद्धू कहीं के, पागल कहीं के, सारी दुनिया पागल है। हाँ, इतना भी नहीं सोचते। कहने वाला तो दीवाना, सुनने वाले हम भी दीवाने। हाँ, पागल। सोचते नहीं कोई कि मास्क लगाने से होने क्या वाला है। मास्क लगाने से फायदा तनिक भी नहीं होगा, नुकसान अवश्य होगा। क्यों? कि जो हम साइंस पढ़े लिखे हैं, हम सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है
ये ऑक्सीजन सारे शरीर में ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से घूमता है। ऑक्सीजन वहां देकर उसकी सफाई करता है, छोटे छोटे कणों की, सेल्स की। और इसमें जो गंदगी भरी है वो ले लेता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नाम देते हैं, अंगार वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम निकालते हैं सांस को तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब मास्क लगा लिया और अब जो हम लेंगे तो वही अंदर लेंगे ना, ज़्यादातर। थोड़ी बाहर से हवा, बाहर की हवा रोकने के लिए तो हम ये मास्क लगाते हैं। हाँ, ये पूरा ढकना चाहिए, नहीं तो 1000 रुपया फाइन। हाँ, तो सांस में अब हम बार बार कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घूमता रहता है, अब तो प्राणवायु मिलता नहीं, ऑक्सीजन मिलता नहीं है। जितनी बार लेते हैं इतनी बार ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहते हैं और बाद में हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाँ, ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन कम ही होगा ना, होगा क्या? हाँ, एटमॉस्फेयर में तो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है और किसी का कम नहीं होता। आपका क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने मास्क लगा लिया। समझते नहीं, बुद्धू कहीं के, पागल कहीं के। आज भी हम तो देखते हैं कोई कोई लोग मास्क लगा के घूमते हैं और क्या मानते हैं? हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं। अरे तेरे जैसा अज्ञानी दुनिया में हमने नहीं देखा। हाँ, ये ज्ञान है क्या? अज्ञान है। मति मारी गई है। सारी बातें गलत बताई गई और हमने एक्सेप्ट कर लिया। WHO, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक वैश्विक संस्था जो विश्व के जीवों, केवल इंसान नहीं, वैसे तो जीव, विश्व के सारे जीवों की हेल्थ की केयर करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। ऐसा नाम दिया गया है और हराम इसको हेल्थ क्या है वो पता है। 0%। मैं तो कहता हूं 0 होता तो भी अच्छा, माइनस है, माइनस। हेल्थ क्या है पता ही नहीं है और वो सारी दुनिया का हेल्थ का ठेका लेके बैठ गया है। और वहां से आदेश आता है, हर कोई राजनीतिज्ञ, हर कोई डॉक्टर, हर कोई पढ़े लिखे उनको मान सम्मान देते हैं। मैं कहता हूं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका नाम होना चाहिए वर्ल्ड हेल ऑर्गेनाइजेशन। हेल यानी नर्क, HELL, जो नर्क पैदा करने वाला है। हाँ, पृथ्वी पे, स्वर्ग पे ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन। उसके हाथ में आज वैश्विक हेल्थ है तो क्या होगा? हाँ, तो ये जो भगवान की रचना है इसको हम समझते नहीं हैं। भगवान ने ये सारे बैक्टीरिया बनाए, ये वायरस बनाए, इसके पीछे
कोई ना कोई भला करने की भगवान की भावना है, न केवल इंसान की, सारी जीव सृष्टि की। भगवान सभी का भला करते हैं। लेकिन हमारा जो अपना मैन मेड साइंस, उसने भगवान के विरुद्ध में ही काम किया है। इसलिए मेरी एक बुक है, मैंने लिखी है गॉड वर्सेस साइंस, मैन मेड साइंस। भगवान सभी का भला करने के लिए जो जो कुछ करते हैं, मैन मेड साइंस उसके ओपोज में ही काम करता है। और यही तो नतीजा आज सारी दुनिया भुगत रही है। केवल इंसान नहीं, इंसान का पाप है, ये वैज्ञानिकों का पाप है जो आज सारी सृष्टि भुगत रही है। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ क्या है ये सब कुछ? इतने पेड़ पौधे को काट काट करके रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और हम गौरव लेते हैं हाँ दुनिया में, हमने इतने रोड बनाए, हमने इतने बिल्डिंग बनाए, अपने इतनी मेडिकल कॉलेजेस बनाई, हमने इतनी हॉस्पिटल्स बनाई। क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सारी परेशानी इंसान तो भुगतता है, लेकिन इंसान के पाप के कारण और सारी जीव सृष्टि है उसको भी भुगतना पड़ता है। तो जब तक हम विज्ञान की शरण में जाएंगे, विनाश निश्चित है, निश्चित। और यदि प्रभु की शरण पकड़ ली, भगवान की शरण पकड़ ली, भगवान सभी का भला करता है। हम सब भगवान की संतान हैं। कोई माँ बाप अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते, कोई। और फिर भी ऐसे माँ बाप भगवान को छोड़कर हम विज्ञान की गोद में जा बैठे, तो यही परिणाम आएगा। कोई नहीं बचा सकेगा, कोई। और ज्यादा खराब दिन देखने पड़ेंगे। आज जितने खराब है इससे कई गुना ज्यादा, यदि हमारी सोच नहीं बदली, यदि ये विज्ञान का रास्ता नहीं बदला, यदि भगवान का रास्ता नहीं पकड़ा, तो ये सारी मुसीबतें, सारे दुख झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी बचा नहीं सकेगा। तो अभी भी जाग जाए। देखो, हमें लगता है कि सारी दुनिया बिगड़ चुकी है, यहाँ तक पहुँच गई है, तो हम अकेले क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है। हम खुद का कल्याण तो कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रावण के राज्य में एक उनका भाई विभीषण, सारी दुनिया रावण की बात मानती थी, रावण को भगवान मानकर पूजती थी, लेकिन एक विभीषण थे जो भगवान राम को पूजते थे। और देखो, उनका कल्याण हो गया, बाकी सारे मारे गए, बेमौत मारे गए। मरना तो हर किसी को है, लेकिन बेमौत मारे गए। उसी तरह से महाभारत में हम देख सकते हैं कि दुर्योधन जो थे,
सारी कौरव सेना दुर्योधन समेत बेमौत मारे गए, लेकिन एक विभीषण जो भगवान का भक्त था उसका कल्याण हो गया। तो उसी तरह दुनिया को जो भी ठीक लगे करें, लेकिन हम विभीषण बन जाए, हम विदुर बन जाए, हम प्रभु भक्त बन जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो इसके लिए ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, तप दान यज्ञ का रास्ता है, रोज़ा ज़कात नमाज का रास्ता है, फास्टिंग चैरिटी प्रेयर का रास्ता है, उपवास दसबंध सिमरन का रास्ता है। ये तो नाम भी लग गए, रास्ता एक ही है। ये रास्ते पे चलेंगे तो हमारी मंजिल, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा साध्य प्रभु प्राप्ति, वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे। तो प्रभु प्राप्ति करनी है तो इस रास्ते पे चलना होगा, तप सेवा सुमिरन। और चलने के लिए ये साधन जो है मनुष्य देह, इसको सक्षम बनाना होगा, निरोग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए विचार परिवर्तन, सोच में बदलाव, इसके लिए ये हमारा सेमिनार यहाँ चल रहा है। आप सद्भागी है कि इतने प्रचार प्रसार के बाद करोड़ों लोग जानते हैं कि यहाँ सेमिनार होने वाला है। इसमें से आप 100-125 लोग, 150 लोग यहाँ पहुँच सके, क्योंकि भगवान की आप पर कृपा बनी है। अब भगवान ने तो आपको यहाँ पहुँचा दिया। जैसे घोड़े को तो हम पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना न पीना घोड़े की मर्जी, उनको हम पानी पिला नहीं सकते। उसी तरह ईश्वर की कृपा से आप यहाँ पहुँच तो गए, आपने समय भी दिया, धन भी दिया, अब मन देना है। मन से एक चित्त होकर सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग करेंगे, तब आपको परिणाम मिलेगा। तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, शुरुआत हमें करनी है एनडीएस से, न्यू डाइट सिस्टम से। ये भी बाद में आएगा, सबसे पहले सफाई से। तो ये सेमिनार सफाई का है। सेमिनार सफाई केवल तन की नहीं, केवल एनिमा यानी कि संजीवनी, लंघन और क्लींसिंग जूस, इस देह को, काया को साफ करने के लिए केवल नहीं, लेकिन सफाई इंद्रियों की भी, मन की भी, बुद्धि की भी, चित्त की भी और आत्मा की भी, सारी सफाई करने के लिए ये सेमिनार है। तो यदि हम चित्त लगाकर, मन लगाकर सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य फायदा होगा। तो अब आप जानते हैं, शारीरिक रोग दूर करने के लिए शारीरिक जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, इसको हटाना है।
इसके लिए 3 बातें हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। बाद में इंद्रिय के लिए, इंद्रियों के रूप कमजोरी है, इसको हटाने के लिए, ये गंदगी हटाने के, इसकी गंदगी एसिड है, एसिड को हटाने के लिए लंघन को बढ़ाना है। मन के रोग मेंटल टेंशन है, चिंता है, मानसिक तनाव है, इसकी अशुद्धियाँ इच्छा और आसक्ति है, इसको हटाने के लिए जो सफाई वो है वितरण, देना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, ये करते रहना है। और अब हमारी बात चल रही थी ध्यान के बारे में, प्रेयर, प्रार्थना, प्रभु में खो जाना। तो जब तप और सेवा चलेगी, ध्यान अब देखना अपने आप लगने लगेगा। हर किसी का ऐसा अनुभव है, आपका भी होगा। अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही ध्यान लगने लगता है, आप समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे, यानी कि आप प्रभु को समर्पित हो जाएंगे। और जो प्रभु को समर्पित होते हैं, वहाँ भगवान ने प्रॉमिस दिया है, वादा किया है। क्या? अर्जुन ने भगवान को कई सवाल किए कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में। भगवान ने सारे सवालों के जवाब दिए। अंत में भगवान अपनी ओर से बताते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे फायदा क्या? छोड़ सारे धर्मों को, हाँ, ये सब कुछ छोड़ दे। क्या फायदा है जानने से? माम केवल शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा बस। मैं तेरा क्षेम कुशल सब कुछ संभाल लूंगा। तेरे करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट कर दूंगा और तेरा क्षेम कुशल की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तेरी सारी जिम्मेवारी मेरी है। कब? जब तू मुझे समर्पित हो जाएगा तब। एक पिक्चर आया था ना, मैं हूं ना। भगवान हमें कहते हैं मैं हूं ना। हाँ, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है, प्रभु को समर्पित होना। कैसे समर्पित हो, इसका एक एग्जाम्पल भी देख ले। छोटा बच्चा है, सो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं मेरी जरूरत क्या है। देखो, छोटे बच्चे को अपनी ज़रूरत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसकी माँ को, मम्मी को सब कुछ पता है कि जो जब उठेगा वो कपड़े गंदे हो गए होंगे, तो कपड़े बदलने के लिए वो नए कपड़े तैयार रखती है। शरीर बिगड़ा हुआ होगा तो स्नान करवाने के लिए सब कुछ तैयारी रखती है।
अब भूख लगेगी तो खाने के लिए सारी तैयारियां रखती है, और बाद में समय टाइम पासिंग के लिए वो खेलेगा तो खेलने के लिए खिलौने भी मम्मी तैयार रखेगी। यानी कि बच्चा तो सोया हुआ है, लेकिन मम्मी सब कुछ आगे आगे से तैयार रखती है। बच्चा सोया हुआ है, जाग भी गया तो भी उसको अपनी ज़रूरत का पता नहीं। तो ऐसी बालक जैसी स्थिति हमारी हो जाए, तब भगवान हमारी माँ है, हमारे बाप है, हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स है। हमारी स्थिति यदि बालक जैसी निर्दोष हो गई तो भगवान हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और आगे आगे से सारी व्यवस्था कर देंगे। और वो वादा दिया है भगवान ने। माम के वह शरणम व्रज, यही बात रामचरितमानस में भी बताई गई है भगवान के द्वारा। सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मेरी शरण ले ले, बस मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो हमें ऐसी स्थिति लाना है, बालक जैसी निर्दोष अवस्था, जो माता को समर्पित है, मम्मी को समर्पित है। ऐसे हमें प्रभु को समर्पित होना है। सारी चिंताएं छोड़ दो, नहीं कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना जॉब, ना कोई बिजनेस, ना फैक्ट्री लगाना, ना कोई कारोबार, ना व्यापार, ना खेती, ना कुछ भी। हमें लगता है ऐसा कैसे संभव है? 100% है। आज भी हम देख सकते हैं कि हम इंसान की आबादी आज सारी दुनिया में 800 करोड़ होगी, 900 करोड़ होगी, कितनी? हाँ, 142 करोड़ इंडिया की कही जाती है, सारी दुनिया की 800-900 करोड़। लेकिन जब मच्छर की आबादी देखो, मक्खियों की देखो, ऐसी तो 84 लाख योनियां हैं। इन सभी की आबादी देखो आप, तो इसके सामने इंसान की आबादी तो है ही नहीं, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे जीवों का जो पेट भरता है, जरूरतें पूरी करता है, केवल पेट नहीं, सारी जरूरत, हवा, प्रकाश, पानी, भोजन, सब कुछ, तो ये क्या इंसान को नहीं देगा? अवश्य देगा। देता आया है और देता रहेगा। लेकिन जरूरत केवल इतनी है कि भगवान को समर्पित हो जाए। लेकिन जब ईगो बढ़ जाता है, तब भगवान को समर्पित होना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, गलत खाना खाता ही रहता है, उनको उनकी मम्मी ही गलत खाना खिलाती रहती है, पराई माँ का दूध पिलाती है, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, डेयरी का, दाल चावल रोटी सब कुछ खिलाने लगती है, चाय कॉफ़ी पिलाने लगती है। तो अब उसको ईगो बढ़ने लगता है। अब वो मैं करने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अब माँ के कहने में, माँ के बस में नहीं रहता वो बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का।
माँ अपनी संतान के भले में कुछ करेगी, कुछ कहेगी, तो वो सुनते नहीं। हर किसी का अनुभव है। अब वो अपमान कर देते हैं। तो कब तक अपमान सहन करेंगे माँ बाप? माँ बाप भी छोड़ देंगे, उनके भाग्य पे छोड़ देंगे। जो भी उनके मन में आए करे, हम क्या करें जब हमारा मानता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति आज हमने बना ली है। मैं करते करते भगवान को ही भूल गए हैं, विज्ञान को अपना लिया। तब भगवान लाचार होके, मजबूर होके अपने भरोसे भगवान छोड़ देते हैं और हमारी ये स्थिति हो गई। देखो, जितने भी भक्त भगवान को समर्पित हो गए, उनको कहीं व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, हाँ, कहीं भी जाना नहीं पड़ा। भगवान पहुंचा देते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, भगवान को समर्पित होना। और वैसे समर्पण भाव भी नहीं आएगा जब तक गलत खाना खाते रहेंगे। अन्न गलत है, मन गलत रहेगा, सोच गलत रहेगी, क्रिया कर्म गलत रहेंगे और हम भ्रांतियों में फंसे रहेंगे। खुद के साथ धोखाबाजी करते रहेंगे और तब तक हमें प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। और तब हमें नौकरी भी करनी पड़ेगी, कारोबार भी करना पड़ेगा, और फिर भी हमें सुख नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। देखो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अरे राजा ने भी छोड़ दिया। हमारे पूर्वज कौन थे? मनु महाराज राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे। जब उनकी समझ में आ गया कि मैंने तो ये मेरा सारा जीवन गंवा दिया पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे, तब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। पद भी छोड़ दिया, प्रतिष्ठा भी छोड़ दी, पैसा भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया। ये राजपाट छोड़कर वो जंगल में चले गए अपनी धर्मपत्री पत्नी के साथ। हाँ, जो हमारे पूर्वज है, हमारा नाम जो मानव पड़ा, मनुष्य पड़ा, वो मनु से आया है। तो मनु महाराज और हमारी माता शत्रुपा माता जी दोनों जंगल में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ, और प्रभु की शरण ले ली। बस अब तो नाम जाप, हरि नाम स्मरण, और प्रभु प्राप्ति हो गई। तो ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे लगे रहेंगे जो नाशवंत है, प्रभु प्राप्ति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसके लिए सही रास्ता अपनाना होगा। तो ये जो सारे शास्त्र है, ये सही विज्ञान है, अल्टीमेट साइंस है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शास्त्र कोई कथा करने के लिए नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, वार्ता नहीं है।
ये हमारे जीवन जीने की कला भगवान ने ये शास्त्रों के दिए द्वारा ये विज्ञान इंसान को ही दिया है। देखो, और कोई प्राणियों को नहीं दिया। कोई भी धर्मशास्त्र ले लो, वेद ले लो, पुराण ले लो, केवल इंसान के लिए, और प्राणियों के लिए नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। तो ये शास्त्रोक्त विज्ञान ये सही विज्ञान है, और मैन मेड साइंस वो गलत ज्ञान है। तो हम ये बातें समझें और जीवन में प्रयोग करें, तब उसका सही फायदा मिलेगा। आगे की बात हमारी चलती रहेगी।